केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की परमाणु सनक की करेंगे। एक तरफ जनता महंगाई के आटे में पिस रही है, पेट खाली है, खजाना खाली है, और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर और शहबाज की हुकूमत एटमी धमाका करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ये खेल खुद खेल रहा है या उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। क्योंकि बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट का भांडा फोड़ दिया है। अब अगर ट्रंप सच बोल रहे हैं तो क्या पाकिस्तान इस्लामिक नेटो की तैयारी में है, या फिर सऊदी अरब के ऑर्डर पर बम बनाया जा रहा है, या फिर इसमें भी अमेरिका की कोई चाल है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने रशिया और चीन द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने का भी दावा किया है। ऐसे में सवाल है, क्या पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिका परमाणु टेस्ट कर रहा है और इसके ठीक राह ट्रंप जो है शहबाज और मुनीर पर फोड़ रहे हैं? इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर उस ऐतिहासिक जीत की है जिसने भारत को गर्व से भर दिया और पाकिस्तान में टीवी तोड़े जा रहे हैं। भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम कर लिया। नवी मुंबई में हुए फाइनल में हरमनप्रीत टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं पुराना पाकिस्तान T20 की हार का जख्म अभी भरा भी नहीं था उनके लिए कि फिर से फातिमा सना की कप्तानी में न सिर्फ टीम हारी है बल्कि अब सेकेंड राउंड में फिर से टीवी तोड़े गए हैं। वैसे भी फर्क है पाकिस्तान और भारत में, जहां भारत में बेटियां देश को गौरव दिला रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत बेटियों को आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। नए भारत की इस तस्वीर के साथ पाकिस्तान की हकीकत आपको बताएंगे। तीसरी खबर बिहार से है, जहां योगी के पहुंचने से सियासी हवा बदल गई है। दरभंगा के मैदान में आज जब योगी आदित्यनाथ उतरे तो सिर्फ प्रचार नहीं किया उन्होंने, बल्कि विपक्ष को करारी पटकनी दे दी। हरियाणा चुनाव में योगी ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, तो जनता ने एकजुट होकर साथ दिया था। इस बार भी चुनावी मंच पर खड़े योगी ने ऐसा शब्दबाण चलाया, ऐसा नारा दिया जो वोटर्स के बीच गूंज उठा है। पप्पू टप्पू अप्पू का उनका नया नारा अब सिर्फ दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की सियासत में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो योगी का सियासी कोड था जिसके जरिए एक तरफ राहुल, अखिलेश और तेजस्वी जैसे नेताओं पर सीधा निशाना साधा गया, तो दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन की सियासत पर सटीक प्रहार किया है। कैसे बिहार के 3 बंदरों वाला योगी का ये नया नारा एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उस एंगल से जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश की है ये बताने की कि वो परमाणु इरादे रखता है, और खुलासा किया है, एक्सपोज किया है ट्रंप ने। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलासा किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग खबर है। क्या पाकिस्तान परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है? क्या पाकिस्तान एटम बमों का जखीरा बढ़ा रहा है? इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह से हाथ है और प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से इसका करारा जवाब देने जा रहे हैं, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीर उत्तरी अफगानिस्तान से है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 तीव्रता का ये शक्तिशाली भूकंप अफगानिस्तान में आया है। इससे एक दिन पहले भी 4.9 तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में आया था। این موتر مازداست در گرفته شهید نه دان غیرت رحمت तो ये आज कैसे भूकंप आया उसकी तस्वीरें, 6.3 तीव्रता का भूकंप। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप ने तबाही मचाई हुई है, माफ कीजिएगा अफगानिस्तान में। लेकिन खास बात यह है कि ये भूकंप कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि आतंकिस्तान की एक साजिश का नतीजा लगता है। और अफगानिस्तान में आने वाले इस भूकंप के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। तो अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है उसको लेकर अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं। भूकंप के पीछे का कारण क्या है, कई थ्योरीज अफलोट कर रही हैं।
فرات بندس قسمتهم كمل بندس بیشتر که در ابتدای زلزله سنگار देखिए कितनी तबाही इस भूकंप ने मचाई है, आप देख पा रहे हैं। که از طرف पूरी तरह से कई जगहों से बिखरता हुआ अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है और 6.3 तीव्रता का भूकंप अच्छा खासा होता है, आप ये समझिए। این موتر مازدا در گرفته. देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है और जब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो ऐसे झटके आना स्वाभाविक बात है। मतलब अफगानिस्तान में भूकंप के पीछे का कारण पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण है और शायद ये परीक्षण खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाके में किए जा रहे हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं लगातार दूसरे दिन भी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की एटमी साजिश के बारे में क्या बोला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा कर दिया है, कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट अब फिर से कर रहा है और पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है ये बताते नहीं है पाकिस्तानी, जमीन के बहुत नीचे टेस्ट करते हैं। हल्की वाइब्रेशंस महसूस होती हैं जैसे कोई भूकंप आया, जैसे कि अफगानिस्तान में महसूस हो रहा है। रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान सब टेस्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं इंटरव्यू में, और इसीलिए अमेरिका भी अब 33 साल बाद टेस्ट करेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम भी टेस्ट करेंगे, हम अकेले टेस्ट नहीं करते, अब हम पीछे नहीं रहेंगे। ट्रंप ये बड़ी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान चोरी छिपे अंडरग्राउंड टेस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान नए सिरे से एक नई चर्चा तेज कर चुका है। लेकिन यहां भी एक पेच है, ऊपर से मामला जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु टेस्टिंग की जानकारी ट्रंप के पास कैसे है, या फिर पाकिस्तान की जमीन पर डोनाल्ड ट्रंप की एटम की ही टेस्टिंग की जा रही है, ये एक प्रश्न जरूर सबके मन में। अमेरिका के एक पूर्व CIA अधिकारी ने कुछ समय पहले बताया था कि पाकिस्तान के परमाणु बम का असली कंट्रोल अमेरिका के हाथों में ही है। उन्हें सुनिए जरा। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians, and the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी की बातों को सुनने के बाद दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सच में भारत ने कैराना हिल्स को नुकसान पहुंचाया था? क्या रेडिएशन की बात सच थी? क्या पाकिस्तान ने अपनी कायरता छिपाने के लिए न्यूक्लियर बेस को हुए नुकसान की बात सार्वजनिक ही नहीं की और अब चोरी छिपे वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को दोबारा टेस्ट कर रहे हैं? या फिर डोनाल्ड ट्रंप रशिया को चकमा देने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए वहां अपने परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि ट्रंप पाकिस्तान को बीते कुछ दिनों से इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या मुनीर बलूचिस्तान का नक्शा लेकर इसी टेस्टिंग के लिए ट्रंप के दरवाजे पर पहुंचे थे? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े, टमाटर के लिए जंग छिड़ी हुई है, आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मुल्क हलक तक कर्जे में डूबा हुआ है, शहबाज शरीफ जगह जगह जाते हैं और भीख मांगते रहते हैं। ये हाल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और जब भीख मांगते हैं तो कहते हैं कि अब कर्ज मत दो, पैसा देकर मदद कर दो। अब सोचिए, ये देश आज अगर घास की रोटी खाकर भी जिंदा रहे फिर भी न्यूक्लियर टेस्टिंग की हैसियत ये नहीं रखता है। तो इसीलिए सवाल है, इस भिखारी देश की हकीकत आपको जरा दिखा देते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए टमाटर तक नहीं है। ये लोग किसी हरी सब्जी पर लाल रंग चढ़ाकर उसे टमाटर समझकर खा रहे हैं। देखिए, ये लोग एक बोरी आटे के लिए भी लड़ रहे हैं। और अब सोचिए, ये देश न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। इनके पास मोटरसाइकिल के इंजन की टेस्टिंग का पैसा नहीं, ये क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे? आज भी खटारा 75 सीसी मोटरसाइकिलों पर ये घूमते हैं। इनकी हैसियत नहीं है परमाणु परीक्षण करने की, इनकी हैसियत भी नहीं है, ना इनके पास इतना पैसा है। इनकी हालत पहले ही खराब है। और देखिए, बात सिर्फ हैसियत की भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसके हाथ में अगर सोने की थाली भी दे दो तब भी वो उससे भीख ही मांगेगा। पाकिस्तान को चापलूसी से एटम बम तो मिल गए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल भी भीख मांगने के लिए ही करता है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के मुखिया साद रिजवी तो यहां तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को एटम लेकर भीख मांगने जाना चाहिए, इससे जल्दी भीख मिल सकती है। वो भी सुन लीजिए जरा।
को लेके अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। देखिए, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सांसद मौलाना चित्राली ने तो एक बार खुद के लिए पर्सनल एटम बम की मांग भी उठा दी थी ताकि वो फिलिस्तीन की तरफ से एटम बम लेकर लड़ाई लड़ सके। उनको भी सुन लीजिए। इस तरह से हम पूछना चाहते हैं कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे। सुन रहे हैं आप, इन जैसे लोगों की फेहरिस्त बहुत लंबी है पाकिस्तान में। ये लोग इतने इमेच्योर हैं कि एटम बम को भी कोई खिलौना ही समझते हैं। कोई मौलाना एटम बम लेकर भीख मांगने की बात करता है, कोई खुद के लिए पर्सनल एटम बम मांग रहा है। तो एक पाकिस्तानी सांसद ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनके एटम में एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये एटम जहां भी गिरेगा मुसलमानों को बचाता हुआ गिरेगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सुनिए कैसी कैसी बातें होती हैं। एटमी जंग होगी, हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश कम है। पाकिस्तान के पास गलती से एटम बम होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार आतंकी देश के पास एटम होना एक खतरे का बटन जैसा है। ये लोग चंद पैसों के लिए एटम बम किसी को भी बेच सकते हैं। आपको ये तस्वीर भी याद होगी जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जब शाहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंचे थे और कुछ फंडिंग के नाम पर अपने एटम बम तक का इन्होंने सौदा कर दिया। और पाकिस्तान अगर सच में परमाणु परीक्षण कर भी रहा है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से जो एटम मौजूद है वो खुद अमेरिका छीनने की फिराक में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दिन मुनीर को 4 दिन दावत देकर एटम अपने नाम लिखवा सकते हैं और इसके लिए पहले से एक प्लान बन चुका है। ग्राफिक्स के जरिए उस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। अमेरिका से बना रखी है, ये देखिए इमरजेंसी योजना अमेरिका की तरफ से बनी हुई है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तानी एटम बम को जब्त कर लेगा अमेरिका। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी और रिपोर्ट में अमेरिका की इस योजना का खुलासा हुआ था, जिक्र था। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर खुलासा किया था कि पाकिस्तान के एटम बम पर खतरा बना रहता है, क्योंकि ऐसा देश है कौन विश्वास करेगा। चरमपंथियों के हाथ एटम बम लगने का खतरा पाकिस्तान में हमेशा आतंकी देश है। आतंकियों के हाथ में अगर एटम बम आ जाए तो सोचिए वो क्या कर गुजरेंगे। इससे निपटने के लिए, इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया। पाकिस्तान के एटम पर किसी भी दिन अमेरिका ऐसे में कब्जा कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो एक तरफ पाकिस्तान के एटम छिनने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप मुनीर और शाहबाज की 2-4 तारीफ करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बहुत संभावना है कि वो रूस को चकमा देने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपने न्यूक्लियर प्लांट्स लगाकर वहां टेस्टिंग कर रहे हो। बाकी भारत की तरफ से पाकिस्तान का इलाज चलता ही रहेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स में घुसकर मारा गया है या फिर एयर स्ट्राइक टाइम टू टाइम करते रहेंगे। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहा गया रक्षा मंत्री की तरफ से भी। बाकी पाकिस्तान चाहे तो अपने एटम बम बेचे या गिरवी रखे, अपनी जमीन पर लीज पर दे या ट्रंप को तोहफे में दे दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जब जो करना होता है हम वो करते हैं और ये 3 तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं।
और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बताएं आतंकवाद पर सेना की पाकिस्तान को चेतावनी सामने आ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, कहा है कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। सेना ये क्लियर कर रही है, सेना हर कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आतंकवाद पर बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को फिर से भारत ने दे दी है और ये कह दिया है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कि कोई भी आतंकी हमला एक तरह से प्रोवोकेशन माना जाएगा, जिसका बखूबी जवाब दिया जाएगा, युद्ध ही माना जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को लेकर ट्रंप ने जो खुलासा किया है, उसके बाद शहबाज शरीफ से ज्यादा एक्साइटेड तो वो आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले परमाणु वैज्ञानिकों को ही अगवा करके ले गए थे। अब वो इस बात की योजना बना रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान परमाणु रेडी करेगा वो उसके परमाणु पर ही डकैती डाल देंगे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। घास की रोटी खाकर एटम बम बनाने की बात करने वाला देश आज आटे की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन खबर है कि आटे की जंग में डूबा ये मुल्क अब परमाणु परीक्षण की साजिश रच रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के नए नवेले यार बने डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप का एटमी दावा पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। मुल्ला मुनीर की एटमी सनक पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण करता भी है तो इसके भी कई मायने हैं। पहले तो ये कि पाकिस्तान एटम परीक्षण कर क्यों रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या इस्लामिक नेटो के लिए यह परीक्षण चल रहा है? क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कोई एडवांस ले लिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान वो सब बोल दिया जो शायद उन्हें छिपा कर रखने के लिए कहा गया था, लेकिन अपने बड़बोले अंदाज के लिए मशहूर ट्रंप ने पाकिस्तान की परमाणु चाल को सार्वजनिक कर दिया है। ट्रंप ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, रूस परीक्षण कर रहा है, चीन भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बताते। वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं जिससे बाहर किसी को पता नहीं चलता। आप हल्का कंपन महसूस करते हैं, बस इतना ही, लेकिन हम नहीं करते और अब हमें भी करना होगा। पहली बात है, पाकिस्तान जो इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे कर सके। पहले उसने बलूचिस्तान में किया था, अभी बलूचिस्तान में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, ना ही BLA उसको करने देंगे। बाकी सारे जो प्रोविंसेस हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, POK या गिलगिट बाल्टिस्तान में वहाँ भी लोग किसी प्रकार से उसको नहीं करने देंगे और चाइना जो है उसको लॉपनोर में इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, ट्रंप इस बात की घोषणा कर रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका में भी आशंकाओं के बादल मंडराते रहे हैं। अमेरिका तो पाकिस्तान के परमाणु छीनने का भी प्लान बना चुका है। अमेरिकी खुफिया और सैन्य हलकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन या रेंडर सेफ मिशन जैसी योजनाओं की चर्चा लंबे समय से होती रही है। ये योजनाएं ऐसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाएं या आतंकी समूहों के हाथ लगने का खतरा हो। विदेशी मीडिया में समय समय पर यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। 2010 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जो परमाणु हथियारों को जब्त करने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि अमेरिका की नजर हमेशा से पाकिस्तान के परमाणु पर रही है और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान एक अस्थिर देश है जहां सेना के जनरल ही देश चलाते हैं और कुछ डॉलर्स के लालच में ये परमाणु का सौदा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में आम नागरिकों से ज्यादा आतंकियों की टोली घूमती है और अगर परमाणु बम ऐसे ही किसी टोली के हाथ लग गया तब क्या होगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टीटीपी के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश है। कुछ महीनों पहले टीटीपी के एक हमले को नाकाम किया गया, जहां टीटीपी के 9 सदस्यों ने हथियारों पर कब्जे की योजना बनाई। कराची के मसरूर एयरबेस पर टीटीपी की साजिश सामने आई। मसरूर एयरबेस में परमाणु बम रखे गए हैं। कई परमाणु वैज्ञानिक पिछले 4 महीने से गायब हैं। पाकिस्तान में उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। टीटीपी ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 लोगों को अगवा भी किया था। पाकिस्तान के हाथ में परमाणु होना ठीक वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होना। पाकिस्तान में मौलानाओं की पर्सनल एटम की मांग बताती है
कि ये मुल्क अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ जो एटम जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके। बाकी पाकिस्तान कितने भी एटम बम क्यों ना बना ले, कराची टू लाहौर भारतीय मिसाइलों की टाइम टू टाइम विजिट बदस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं? भारतीय महिला टीम की जीत से पाकिस्तान में मातम जैसा माहौल बन चुका है। भारतीय महिलाओं ने कैसे देश का नाम रोशन किया है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए इसमें थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। भारतीय महिला टीम ने ओडीआई विश्व कप जीता है। फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुंबई में खेला गया है। भारत ने 298 पर 7 बनाए हैं, वहीं अफ्रीका 246 पर सिमट गया। दीप्ति ने 5 विकेट झटके हैं। सुनामी लादी विकेट्स की 52 रनों की जीत। कप्तान हरमनप्रीत की टीम यहां चैंपियन बन गई और बीसीसीआई ने ऐसे में 51 करोड़ और आईसीसी ने 37 करोड़ का इनाम घोषित किया। देश भर में जश्न देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक है पाकिस्तान में, लेकिन इससे हड़कंप मत किया। 7 मैचेस हुए, 1 में भी जीत नहीं हुई है। 0 का इनका स्कोर है और आखिरी स्थान इनका रहा है। फातिमा सना की कप्तानी में बहुत बुरी हार हुई है। रमीज राजा जो बहुत फेमस क्रिकेटर भी रहे हैं, अब कमेंटेटर हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया की लड़कियां सॉलिड हैं। पाकिस्तान भारत की महिला टीम को देखकर डरा हुआ है, तो वहीं अब तालिबान ने भी पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान भी तैयार कर लिया है। ये तस्वीरें आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में टीटीपी ने अटैक किया। ये बिल्कुल आज की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बन्नू इलाका है जहां खैबर में टीटीपी ने फिर से अटैक किया। टीटीपी के हमले रोज हो रहे हैं और रोज नई तस्वीरें सामने आ रही है अटैक से जुड़ी। उसी से जुड़ी एक तस्वीर जो बिल्कुल ताजा तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुल्ला मुनीर की सेना का हाल आप इस तस्वीर के जरिए देखिए और समझिए। तालिबान ने इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है, ये स्थिति है। देखिए मुनीर की जो सेना है अस्पतालों में भर्ती है, इलाज चल रहा है, सामना नहीं कर पा रहे हैं ये तालिबान का। आपको पता है कि पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम जिन्ना है, लेकिन उसी जिन्ना लैंड में अब जिन्ना का क्या हाल है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जिन्ना का क्या हाल हो रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। इस बीच आपको बताएं कि अफगानिस्तान की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ एक प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के गुलाम है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के लिए ये साल कितना बुरा गुजरा है, अब नवंबर में उसका संपूर्ण नाश भी हो सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। 2025 पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बुरा साल रहा है। 1971 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान 2025 में हुआ। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 1100 इनके सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। 2009 के बाद ये सबसे ज्यादा मौतें हैं, रिकॉर्ड मौतें हैं। बलोच विद्रोहियों और तालिबान हमले बढ़ गए हैं और ये से संभाल नहीं पा रहे। पाकिस्तान अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोही सक्रिय हो गए और अलग राज्य की मांग, सेना पर लगातार अटैक्स, ये सब आम हो गया है। पिछले 5 महीनों में 350 बड़े, 20 छोटे अटैक्स हुए। सैनिक, पुलिस, आम लोग इन हमलों में सभी मारे गए। अफगानी सीमा पर टीटीपी हमले जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 195 सुरक्षाकर्मी शहीद भी हुए। अक्टूबर में 195 मारे गए, 109 घायल हुए, 15 लापता हैं। और ये तो देखिए जो आंकड़े पब्लिक डोमेन में वो हैं।
क्योंकि पाकिस्तान सही आंकड़े बताता भी नहीं, हो सकता इससे ज्यादा ही हो आंकड़े। कुछ महीने पहले पाकिस्तान तालिबान को अपना भाई बता रहा था, हर मोर्चे पर साथ निभाने की कस्में खा रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच ऐसी जंग छिड़ी है जिसे खत्म करवाना नामुमकिन लगता है। तालिबान पाकिस्तान के खून का प्यासा हो गया है और नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की बड़ी तैयारी कर भी रहा है। आपको जरा ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जो हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा है जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो टेंशन चल रही है। छात्रों ने तालिबान के उप मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ये ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा गिफ्ट दिया है। अब गिफ्ट दिया है तो ये गिफ्ट लेने की भी उम्मीद रख रहे हैं। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में अगर ये जो नक्शा है वो हकीकत बनता है तो आधा पाकिस्तान पूरी तरह से समा जाएगा अफगानिस्तान में, आधे पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये नक्शा हम आपको जरा क्लोजली दिखाते हैं, हम जरा क्लोजली आपको ये नक्शा दिखाते हैं। देखिए, इस नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बल्टिस्तान, बलूचिस्तान सहित कई पाकिस्तानी प्रांतों को शामिल कर लिया गया और अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस नक्शे के सामने आने से युद्ध के शुरू होने का संकेत भी मिल रहा है और ये मांग छात्रों की है, यानी उनके मन में पाकिस्तान आधा जो है उन्हें लगता है कि उनका हिस्सा है। अभी तक अफगान ग्रेटर अफगानिस्तान के सिर्फ सपने देखा करते थे, लेकिन अगर नई पीढ़ी के बच्चे उस नक्शे के साथ सामने आते हैं तो पता चलता है कि अब ये सपना असल से लोगों के अंदर पूरी तरह से घर बना चुका है। इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी भी दी है और कहा है कि लाहौर में सफेद झंडा फहराएंगे और इस्लामाबाद को जला देंगे। वो भी सुन लीजिए। तो पाकिस्तान को जला देने की धमकी और साथ ही ये कहना कि ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे, लेकिन डुरंड लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है उसको लेकर विवाद क्या है जिसकी वजह से भारी जंग चल रही है, चलिए उस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। 1893 में आपको बताएं कि ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेखाएं तय की थी। ग्राफिक्स दीजिएगा, जानकारी सामने रखेंगे दर्शकों के, क्योंकि बंटवारे के बाद बताया गया कि डुरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा बन गई और इसी डुरंड लाइन से आगे बढ़कर ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने का सपना देख रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बच्चे ये सपना देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उसको साकार करने के लिए अफगानिस्तान अब काम पर लग चुका है, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये अफगानी जो हैं तालिबानी वो थमने नहीं वाले। पाकिस्तान डुरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, अफगानिस्तान डुरंड लाइन को अपनी सीमा नहीं मानता है और यही वजह है कि अब वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं रुकेंगे, हमें अपना हिस्सा चाहिए। बलूचिस्तान को लेकर देखिए बेसिकली बहुत ज्यादा रिफ्ट रहा है और ऐसे में अब डुरंड लाइन को अपनी सीमा अफगानिस्तान कह रहा है कि हम नहीं मानते। तालिबान भी ग्रेटर अफगानिस्तान की नीति को लेकर यहाँ पर बहुत सीरियस है, नीति को मानता है, लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ये सीरियसनेस बढ़ गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव फिलहाल बहुत चरम पर है, जंग जैसे हालात लगातार दिखते हैं। कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का वजूद मिटाने की तैयारी कर ली है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अफगान की मार, बौखलाया पाकिस्तान। तालिबान का टेरर, मुनीर कांप रहा थर-थर। ग्रेटर अफगानिस्तान, पाकिस्तान का मिटेगा नामो निशान। पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, नक्शे से उसका नामो निशान मिटने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा है जो इस वक्त मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद हराम कर रहा है।
अफगानिस्तान में अल-मदरसा के छात्रों ने तालिबान के उपमंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का ये नक्शा गिफ्ट में दिया है। यहाँ के बच्चे बच्चे के दिल में इस नक्शे को हकीकत बनाने की एक लौ जल उठी है और यही लौ पाकिस्तान के खात्मे की वजह बन रही है। ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इस नक्शे में खैबर, बलूचिस्तान सहित कई इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, युद्ध का बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होने वाला है। मुल्ला मुनीर, शहबाज शरीफ का नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि अभी तक अफगान ग्रेटर अफगानिस्तान के सिर्फ सपने देखा करते थे, लेकिन अब इसे हकीकत बनाने की तैयारी में जुट गए। इसके लिए अफगानिस्तान के युवाओं ने भी अफगानिस्तान से सीधा आपको चलिए बिहार लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी के एक बयान ने सियासी तूफान ला दिया है और चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सीएम योगी ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना गांधी जी के बंदरों से कर डाली है। दरभंगा की जनसभा में सीएम योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू और अप्पू बताया है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा है। आपको सुनवा रहे हैं किस तरह से बयान से सरगर्मी तेज हो गई है बिहार में। 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। पूरी बीजेपी गप्पू है जी और बाकी सब चंपू हैं। वही देखिए, सीएम योगी जहां भी जाते हैं, जब वो कोई इस तरह का नारा देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीत सुनिश्चित कर दी उन्होंने। और ऐसा ही कुछ बिहार चुनाव में हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। सीएम योगी ने दरभंगा में एक जनसभा की और दरभंगा की रैली में उन्होंने 3 बंदरों का जिक्र किया। हमने आपको सुनवाया भी। इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। सीएम ने कहा कि टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, पप्पू सच बोल नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग है और 14 नवंबर को बिहार चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो बयान है, ये ऐसा लग रहा है कि गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि योगी जब भी कोई बयान देते हैं वो ऐसा हिट होता है कि चुनावों का पूरा रूप रंग दिशा ही बदल देता है और वही यहाँ होता दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, नेताओं के हमले और भी धारदार होते जा रहे हैं। और अब दरभंगा से ये जो नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ये बिहार की राजनीति में कैसे ट्रेंड कर रहा है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सियासत जोरदार, पप्पू टप्पू अप्पू वाला प्रहार। चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री, योगी के बयान लगाएंगे हैट्रिक। बिहार में चुनाव है और सियासी पारा उछाल मार रहा है। मंच पर जुबानी जंग तेज हो चली है। इसी बीच दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विरोधी बौखला गए और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी जंग तेज हो गई। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और इसे 3 बंदरों की जोड़ी बता डाला। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विरोधियों पर जातीय संगठन खड़े करने का आरोप लगाया। आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। इस दौरान सीएम योगी ने दरभंगा की जनता को आरजेडी के जंगल राज की भी याद दिलाई और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी दिया। ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। तो अभी बयान आ चुका है और अब ये बिहार में ट्रेंड कर रहा है। क्या असर होता है ये 14 तारीख को पता चलेगा। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।